ये मिल जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो के क्या होता है बेटा, के होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी, है ना, इसको हम लोग कप्पा बोलते हैं, है ना। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। ये भूलना नहीं फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले भूलोगे तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। रजिस्टिविटी, तो आप बताइए, तो आपको रजिस्टिविटी दी है ना, कितनी दी है, ये दी है ना, ओम सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 पावर माइनस, है ना, 3 ओम सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 1/5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो आप इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए, के की जगह पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा। के लैम्डा एम इज इक्वल टू, यानी मोलर कंडक्टेंस है, इज इक्वल टू, जो आपका आएगा बेटा आएगा 1000, क्योंकि 1 को अगर रखोगे 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1000 ही आने वाला है। डिनोमिनेटर में क्या मिला, ये मिला और 0.8 मिला, तो इसको रख दीजिए 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और ये आ जाएगा इंटू 0.8, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, तो आपका ये आ जाएगा लगभग 0.25 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि 3 तो ये हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो अगर 3 और 3 ये, तो इसको आप मान लीजिए 6, कितना मान लीजिए 6 हो गया, 10 टू पावर 6 के आसपास। तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, 1 से इसको डिवाइड, इसको पहले 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा, है ना, जो आएगा उसको 1 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू पावर 6। आप यूनिट क्या रखोगे, यूनिट वही रखोगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा, ये भूलना नहीं, क्योंकि मैंने बताया था लैम्डा एम की यूनिट भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आगे मैं और भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, किस तरह से आप उसे सॉल्व करोगे। देखिए, इसी तरीके से आपको और भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए और चीज़ों को और डिटेल में जानते हैं। सपोज करिए उसने बोला कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ अ, है ना, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है n/10। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है n/10। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं। आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा, लिखिए, लिखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, दे दिया है इज, मान लीजिए दे दिया 0.0121, इस तरह से दे दिया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing the solution is, मान लीजिए दे दिया 55 ओम। कितना दे दिया, 55 ओम। बोला कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। बोला है कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, है ना। आपसे बोला सेल कांस्टेंट निकाल दीजिए भैया, क्या बोला है, सेल कांस्टेंट निकाल दीजिए। तो पहले तो आप जान लीजिए कि कंडक्टिविटी आपको के निकाले, के इंटू होता है बेटा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है सी इंटू सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सी इंटू सेल कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, फॉर्मूले अगर आप बोलोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है कंडक्टिविटी, यानी जो कप्पा होता है वो इक्वल टू होता है सी इंटू सेल कांस्टेंट, है ना। इसके बराबर होता है, पहले आप क्या निकालोगे, आपको सी चाहिए, बिना सी के तो आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो सी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, सी इक्वल टू पढ़ा है 1/r इज इक्वल टू 1/55 ओम इनवर्स। कितना पढ़ा है, तो आपने गाइस क्या किया, सी को यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले में आप पुटअप कर दीजिए कंडक्टिविटी यानी के में। तो कितने निकलेगी बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका, है ना, ये हो गया, कितनी दी थी कंडक्टिविटी आपको, 0.0112, या सॉरी 121 दी थी, कितनी दी थी 121,
एंड आप क्या करोगे, सेल कांस्टेंट जितना भी दे रखा हो, सेल कांस्टेंट इंटू 1 इंटू सेल कांस्टेंट आपको निकालना है अपॉन 55, है ना। तो आपको सी तो पता चल गया 1/55 होता है, तो आपने वो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सेल कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हो, सेल कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हो। वो लगभग आपका आ जाएगा 0.65 के आसपास आने वाला है, ठीक है। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी बेटा यूनिट, सेंटीमीटर इनवर्स। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरह से आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।